शायर ने कहा था कि सब्ज़ शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है। शाखे हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है। इनसे काम नहीं चलने का, ये सब लफ्ज़ अधूरे हैं। जैसी ज़ात है वैसा लाओ, नात नबी की लिखनी है। जैसी ज़ात है वैसा लाओ। आप भी बैठे हुए हैं अपनी कशकोल समातों को बना करके, हम भी बैठे हुए हैं भिखारी के तौर पर, नौकर चाकर के तौर पर हुजूर की बारगाह से कुछ लेने के लिए। लखनऊ और कानपुर ये 80 किलोमीटर के फासले पर बसे हुए दो शहर हैं। शेर व अदब के हवाले से दोनों को मरकज़ियत का शरफ हासिल है। शहर लखनऊ के शायर ने नूर लखनवी ने कहा था कि बता दूं मैं सच सच की क्या चाहता हूँ, बता दूं मैं सच सच की क्या चाहता हूँ, बका वो भी बादे फना चाहता हूँ। अगर नात का शेर लगे तो फिर आशिकों के सामने ही पढ़ा जाता है, और अगर आप आशिक हैं तो आशिकों के सामने नात ही पढ़ी जाती है, नात का शेर ही पढ़ा जाता है। ये लाजिम व मलजूम से हैं दोनों। शायर ने कहा कि बता दूं मैं सच सच की क्या चाहता हूँ, बका वो भी बादे फना चाहता हूँ। तेरे सामने हाथ फैला दिया है, तुम ही अब बताओ मैं क्या चाहता हूँ। तेरे सामने हाथ फैला दिया है, तुम ही अब बताओ मैं क्या चाहता हूँ। तो ताहिर फतेहपुरी लखनऊ से करीब में, कानपुर के करीब में रहते हैं, शहर में आ गए तो कहने लगे कि अगर नूर लखनवी ने यह कहा बता दूं मैं सच सच की क्या चाहता हूँ, बका वो भी बादे फना चाहता हूँ। तेरे सामने हाथ फैला दिया है, तुम ही अब बताओ मैं क्या चाहता हूँ। तो ताहिर साहब कहते हैं कि गमे इश्क़े खैरुल वरा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा और दो चार लोग सुभान अल्लाह कह दे मोहब्बत के साथ में। अल्लाह सलामत रखे। गमे इश्क़ खैरुल वरा चाहता हूँ और सलीके से कुछ दिन जिया चाहता हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। वो सब जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। बहुत सारे अशार पढ़े जाएंगे, एक शेर में नात का पढ़ता हूँ और आखिरी शेर होगा। जरा दरमियान से कोई आवाज बुलंद होकर मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जितने सलीके से आपने नसरी बातें समात की हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बातें आप पर गालिब रहें, क्योंकि माहौल कहीं से भी किसी दूसरी जानिब जाने ना पाए। शायर ने कहा था कि कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र। मियाँ बैठे हुए हैं, शेर पढ़ता हूं। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। दो शेर इसी अंदाज में सुनिएगा, एक आखिरी शेर है उसमें दो चार लोग सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ठीक है? बस बहुत है, काम बन जाएगा। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। और रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। अब ये शेर सुने। इस शेर को पढ़ने से पहले मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जरा नबी के नाम पर अपने हाथों को बुलंद कर दें और कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा एक मतलब फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये शेर देखें कि आपकी पैदाइश 1400 साल के बाद हुई है। हुजूर ने आपकी पैदाइश से 1400 साल पहले कितनी मोहब्बत की आपसे। कहता है दिल सलाम न फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी नजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। मोहब्बत को सुनने के बाद एक नारे हैदरी तो बुलंद करे भाई। जरा देखें हम भी, हम लोग नारा लगाएं, शेर पढ़े, आप तक उसके असरात कैसे मुरत्तब होते हैं। है कोई ऐसा शख्स जो नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और कोई एक शख्स ऐसा है लगा दे नारा। ये तो मेरे भाई ने
जीते रहिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई दोनों हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत। हाथों को उठा के बोलो क्या कहने के बाद? या अली कहने के बाद। या अली, अली अली है, अली के बेटे अब्बास का जवाब नहीं है। शायर ने कहा अली का लाल। इस मुबारक मफहूम को देखिएगा। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। अली अली है माशाअल्लाह। मौलाए कायनात से एक शख्स ने कहा था, आप मुझे ये बताएं क्या दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए? उलमा बैठे हुए, क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? मौला अली फरमाते नहीं, दोस्त वो नहीं जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। किसी ने कहा मौलाए कायनात से, हुजूर नमाज पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़ता हूं लेकिन सुकून नहीं मिलता। फरमाते हैं मौला अली, अगर तुझे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। अली अली है, बोले अली अली है। मेरे आका फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। समझ रहे हैं आप? एक शख्स ने मौलाए कायनात से कहा, हुजूर ये आपके कमर के नीचे क्या लटक रही है? फरमाया तलवार है, इसका नाम कहा जुल्फ़िकार है। कोई पूछे अली की तलवार का नाम तो क्या बताओगे? बोलो भाई क्या बताओगे? जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। बचपन में अपनी माँ मखदूमा फातिमा, जो सरकार असद की बेटी थी, नाना है मौला अली के, वो कहती है मेरा बेटा मेरे दुपट्टे के झूले में झूल रहा था, 4-5 महीने के थे मौला अली, तब एक अजदहा, एक अजगर सांप आपके घर में आ गया। आप फरमाते मैं परेशान हो के दौड़ी इधर उधर, तो मैंने क्या देखा, मेरा बेटा अली अभी 5-6 महीने का है, अपने दोनों हाथ बाहर निकाल के अजदहे के 2 टुकड़े कर दिए। अली है अली। शायर ने शेर कहा था कि ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी आई है हैदर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर, अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। अली अली है। बोलो नारे हैदरी। हाथों को उठा के बोलो भाई, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाल्लाह अली अली है। उसने कहा अली ये क्या है? फरमाइए तलवार है। कहा इसका नाम क्या? कहा जुल्फ़िकार है। कहा इसका काम क्या है? तो फरमाते मौला अली ये पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा मुझे देना। तो मौला अली ने तलवार उसके हवाले की। उसने तलवार यूं ली, मारा दीवार पर तो दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस कर दी। उसने कहा अली बड़े कमाल के आप भी, आप तो बोले कि ये तलवार पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, यहाँ तो दीवार तक हिली नहीं। फरमाते मौला अली बेवकूफ कहीं के, तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। अली अली है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अली का शहजादा यहाँ पर मौजूद है। सुभान, क्या शान है, उनके बेटों की बड़ी शान है। शायर ने कहा था करूँगा पार मैं दरिया अगर अली कह दें। मैं जिस कलाम को पढ़ रहा हूँ ये कलाम मौला अली के रोज़े पे 2 मरतबे पढ़ा हूँ, और ये सरकार नूर मियाँ की मियाँ हुजूर किताब का इजरा जो मौला अली की मज़ार शरीफ पर हुआ था, नक़ूशे विला का, उसमें से एक कलाम मैंने निकाल करके जो पढ़ा था मौला अली की बारगाह में। एक शेर मुझे याद आया आपको देख करके, करूँगा पार मैं दरिया अगर अली कह दें, बनेगा बीच में रास्ता अगर अली कह दें। वो फरमाते हैं कि
मेरे बदन में अली का ही खून दौड़ता है, उलट पलट दूं जमाना अगर अली कह दे। मेरे बदन में अली का ही खून दौड़ता है, उलट पलट दूं जमाना अगर अली कह दे। उलट पलट दूं जमाना अगर अली कह दे। हवाओं पर भी उन्हें इख्तियार हासिल है, चिराग बुझ नहीं सकता अगर अली कह दे। चिराग बुझ नहीं सकता अगर अली कह दे। अली अली है। फिर से बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस आखिरी मिसरा कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है। कोई बोले न बोले, जो अली वाला है वो जरूर बोलेगा इंशाअल्लाह। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। तो बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरत नासिह, जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। जो लग जाती है ठोकर या अली। बोलो बोलो नारे हैदरी। इसी मुबारक रंगो आहंग की फिजा में मैं गर्क होते हुए देखना चाहता हूँ भाई सना खान रसूल मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब को, कि जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से होने की वजह से उन्होंने पूरे मुल्क में सफ़र किया है। आवाज़ क़ल्ब उनकी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनके जो लिसानियात के मामलात हैं वो ज़ाहिरी तौर पर उनके अच्छे अखलाक के धनी होने का पता देते हैं, लेकिन अगर दिल में हुजूर की इतनी मोहब्बत नहीं होती तो उनकी नाते सुन के इतनी बड़ी भीड़ जमा नहीं होती हुजूर के आशिकों की। आला हज़रत सरकार की बारगाह में जिसका भी क़ल्बी ताल्लुक़ है वो अहले बैत की ग़ुलामी अख्तियार करता है, अहले बैत को अपने सर का ताज समझता है। और इन्हीं बुज़ुर्गों के ख़ास शामो सहर खिदमत करने का शरफ़ ये मिला भाई फ़हीम अख्तर को। एक बड़ा वसी प्लेटफॉर्म मिला है, एक बड़ा अजीम कैनवस मिला है। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूँगा कि दहलीज़ पे रख दी हैं किसी शख्स ने आँखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि शहर में क्या हो नहीं सकता।